देखिए आपका चार्ट में ये नेचर ऑफ टाट हम लिखवा रहे थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है कि अपकृत विधि की प्रकृति का वर्णन करिए। उसमें हमने ये आपको बताया था कि ये लॉ ऑफ टाट है कि लॉ ऑफ टाट्स है, यानी कि ये अपकृत विधि है कि अपकृतियों की विधि है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि सामंड और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ टाट्स है, यानी कि अपकृतियों की विधि है, क्योंकि अपकृत निश्चित हैं और यानी कि पहले से ही आपका अपकृत निश्चित है, उससे परे कोई दायित्व नहीं हो सकता। जबकि बिनफील्ड और उनके समर्थकों का मत है कि ये लॉ ऑफ टाट है, यानी कि अपकृत विधि है, क्योंकि प्रत्येक गलत कार्य के लिए मुआवजा मिलना चाहिए जब तक कि वह गलत कार्य जनरल एक्सेप्शन में न आ जाए। तो इसी या आपका कई प्रश्न लिखवा गया था, कबूतर खाने का सिद्धांत या सीमित या असीमित अपकृतियों का सिद्धांत तो प्री में भी बिहार में बना है। जैसे ही आपको लगे कि ये जो वाक्य है ये अपकृतियों की संख्या को सीमित करता है तो सामंड मार कर आइए, और जैसे ही लगे कि अनंत और असीम बताता है तो बिनफील्ड मार कर आइए। उदारवादी किसका सिद्धांत है? बिनफील्ड का। और पुरातन या कठोर सिद्धांत किसका है? सामंड का। तो हम इसी में आपका सामंड के बारे में लिखवा रहे थे। देखिए लास्ट लाइन कहाँ तक लिखा गया है। हाँ, वही विशिष्ट नाम मैंने कि कबूतर खाने में एक अपकृत रख दिया गया है। अगर आपके राइट का वायलेशन होता है तो आप उस कबूतर खाने में अपना उपचार खोजिए। अगर मिल जाता है तो ठीक, और नहीं मिलता है तो अधिकार को लेकर झुनझुना बजाइए और कोई उपचार नहीं मिलेगा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए। नहीं होगा, हाँ पैराग्राफ चेंज करिए अब। लिखिए, सामंड ने अपने सिद्धांत की पुष्टि, पुष्टि मैंने समर्थन लिखिएगा। सामंड ने अपने सिद्धांत का समर्थन, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। सामंड ने अपने सिद्धांत का समर्थन आपराधिक विधि के उदाहरण द्वारा दिया है। सामंड ने अपने सिद्धांत का समर्थन आपराधिक विधि के उदाहरण द्वारा दिया है। जिस प्रकार आपराधिक विधि, जिस प्रकार आपराधिक विधि विशिष्ट अपराधों की स्थापना करने वाले, जिस प्रकार आपराधिक विधि विशिष्ट अपराधों की स्थापना करने वाले नियमों का समूह है, नियमों का समूह है, कामा देकर लिखेगा। ठीक उसी प्रकार अपकृत्यों की विधि, ठीक उसी प्रकार अपकृत्यों की विधि विशिष्ट क्षतियों की स्थापना करने वाले, विशिष्ट क्षतियों की स्थापना करने वाले
नियमों का समूह है। नियमों का समूह है। इन दोनों में दायित्व संबंधी कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। इन दोनों में इन दोनों में दायित्व संबंधी कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। चाहे मेरे ऊपर अपराध का मुकदमा चलाया जाए, चाहे मेरे ऊपर अपराध का मुकदमा चलाया जाए या अपकृत्य का या अपकृत्य का, कामा दीजिएगा, दोनों ही दशाओं में मेरे विपक्षी का यह कर्तव्य है कि दोनों ही दशाओं में मेरे विपक्षी का यह कर्तव्य है कि वह प्रमाणित करे कि उसके प्रति किया गया दोषपूर्ण कृत्य, वह प्रमाणित करे कि है कि वह प्रमाणित करे कि उसके प्रति किया गया दोषपूर्ण कृत्य उसके प्रति किया गया दोषपूर्ण कृत्य दायित्व के किसी विशिष्ट तथा स्थापित नियम के अंतर्गत आता है। दायित्व के किसी विशिष्ट तथा स्थापित नियम के अंतर्गत आता है। हेडिंग डालिए, सामंड के सिद्धांत का समर्थन। सामंड के सिद्धांत का समर्थन। लिखिए, डॉक्टर जेम्स जे आधा नौ कौस जेंक्स, डॉक्टर जेंक्स, कामा दीजिए ह्यूस्टन, आधा ह यू आधा स ट न, ह्यूस्टन तथा स्टैली ब्रास ने तथा स्टैली ब्रास ने हाँ ब्रास, ब्र में आके मंत्र ब्रा स, स्टैनली ब्रास ने इनका समर्थन किया है। इनका समर्थन किया है। एक विद्वान का केवल लिखा जाएगा, डॉक्टर जेंक्स का लिखिए। डॉक्टर जेंक्स के अनुसार, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, डॉक्टर जेंक्स जे आधा नौ कौस जेंक्स के अनुसार लिखिए इसमें, सामंड द्वारा उद्भूत सिद्धांत, सामंड द्वारा उद्भूत सिद्धांत
यह प्रदर्शित नहीं करता कि सामंड द्वारा उद्भूत सिद्धांत, यह प्रदर्शित नहीं करता कि न्यायालय नए अपकृत्यों का सृजन नहीं कर सकते। न्यायालय नए अपकृत्यों का सृजन नहीं कर सकते। परंतु न्यायालय ऐसा तभी कर सकते हैं, परंतु न्यायालय ऐसा तभी कर सकते हैं जबकि वे सारतः उन अपकृत्यों के समान हो, जबकि वे सारतः उन अपकृत्यों के समान हो जो पहले से विद्यमान है जो पहले से विद्यमान है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सामंड के सिद्धांत की आलोचना। हेडिंग डालिए, सामंड के सिद्धांत की आलोचना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, फर्स्ट लिखिए, आलोचना में फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। फर्स्ट लिखिए, इनका सिद्धांत पुरातन, इनका सिद्धांत पुरातन, कामा दीजिए लोचहीन, इनका सिद्धांत पुरातन, कामा दीजिए लोचहीन तथा जड़हीन है, तथा जड़हीन है, क्योंकि क्योंकि पहले विधि थी, क्योंकि पहले विधि थी, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। क्योंकि पहले विधि थी, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। लेकिन वर्तमान समय की विधि है, लेकिन वर्तमान समय की विधि है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। लेकिन वर्तमान समय की विधि है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। नहीं, देखिए बात, पहला आपका बोला गया जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, लेकिन वर्तमान समय की विधि है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। सही हो गया ना। पहले वाले में आपका पहले उपचार लिखना है फिर अधिकार। अगला लिखिए आपका सेकंड, सेकंड आलोचना लिखिए, यदि कबूतर खाने में, सेकंड आलोचना लिखिए, यदि कबूतर खाने में कबूतरों की तरह, यदि कबूतर खाने में कबूतरों की तरह
अपकृतियों की संख्या निश्चित कर दी जाएगी। अपकृतियों की संख्या निश्चित कर दी जाएगी तो न्याय का विकास रुक जाएगा। तो न्याय का विकास रुक जाएगा। और विभिन्न मामलों में पीड़ित पक्षकार और विभिन्न मामलों में पीड़ित पक्षकार कोई उपचार प्राप्त नहीं कर पाएगा। और विभिन्न मामलों में पीड़ित पक्षकार कोई उपचार प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगला लिखिए, न्यायालयों ने, अगला आलोचना लिखना है, न्यायालयों ने अपने निर्णयों द्वारा नए नए अपकृत्यों का सृजन किया। नए नए अपकृत्यों का सृजन किया तथा सामंड के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। तथा सामंड के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। अगला लिखिए आलोचना इनकी, 1852 ईस्वी में यानी कि 1852 ईस्वी में 1852 ईस्वी में कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट पास करके कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट पास करके लेखी को उन्मूलित कर दिया गया। लेखी को, रिट को, यानी कि आपका कबूतर खाने को, लेखी को उन्मूलित कर दिया गया। यानी कि अब कबूतर खाने में आपका मामला फिट करने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन बिहार में प्री में भी बना है कि लेखी या कबूतर खाने को कैसे समाप्त किया गया, उन्मूलित किया गया, एबोलिशन किया गया। तो आपका जवाब रहेगा विधि बनाकर या अधिनियम बनाकर। दूसरा कौन सा अधिनियम बना? तो कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट। तीसरा सन याद रखिएगा 1852। भाई ये क्वेश्चन आपका प्री में बिहार में बना है। अगला हेडिंग डालिए, बिनफील्ड तथा उनके समर्थकों का मत। लेख है उसको बहुवचन में लेखी कहा जाता है। हाँ, रिट। यहाँ रिट्स का मतलब आपका यह है हैबियस कार्पस इत्यादि नहीं। वहाँ रिट का मतलब कि अपकृत, कौन कौन से कार्य अपकृत्य माने जाएंगे, ये राजा ने प्रपत्र जारी किया और ये निश्चित कर दिया है पहले से। उसको हम यहाँ रिट कर रहे हैं। ये नहीं कि 5 जो रिटें हैं वर्तमान में, उससे इसका मतलब नहीं है। हाँ, चार्टर वही विलेख, मैंने एक एक आपका अपकृत्य का विलेख जारी करके एक एक कबूतर खाने में रख दिया गया। वो तो कबूतर खाने का जो दिया जा रहा है
उस समझाने के लिए सामान्य ने उदाहरण दिया है। ये नहीं कि कबूतर खाने में कानून है। वो अपने सिद्धांत को उन्होंने समझाने के लिए किससे तुलना की है? कबूतर खाने से। सामान्य। अगला हेडिंग डालिए, बिनफील्ड तथा उनके समर्थकों का मत। बिनफील्ड तथा उनके समर्थकों का मत। आप लिख करके लिख लीजिएगा, असीमित अपकृत्यों का सिद्धांत। आप लिख, इसको कहते हैं दूसरी भाषा में असीमित अपकृत्यों का सिद्धांत। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। बिनफील्ड महोदय का यह मानना है कि विनफील्ड महोदय का यह मानना है कि यह मानना है कि प्रत्येक दोषपूर्ण कार्य प्रत्येक दोषपूर्ण कार्य जिसका कोई औचित्य न हो, मैंने इसका मतलब जो सामान्य अपवाद में न आते हों, जिसका कोई औचित्य न हो तथा सभी प्रकार की क्षतियां जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने से घटित होती है, हानि पहुंचाने से घटित होती है, तथा जिसके लिए विधि के अंतर्गत कोई बचाव न हो, तथा जिसके लिए विधि के अंतर्गत कोई बचाव न हो, कामा दीजिए, अपकृत संबंधित दायित्व माने जाएंगे। अपकृत संबंधी दायित्व माने जाएंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यदि मैं अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाता हूं, यदि मैं अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाता हूं, तो वह मेरे विरुद्ध अपकृत्य का वाद दायर कर सकता है। वह मेरे विरुद्ध अपकृत्य का
वाद दायर कर सकता है, भले ही मेरे द्वारा किए गए दोषपूर्ण कृत्य का, भले ही मेरे द्वारा किए गए दोषपूर्ण कृत्य का कोई विशेष नाम हो या न हो, कोई विशेष नाम हो या न हो, कोई विशेष नाम हो या न हो, कामा दीजिए, और मुझे उस छत के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, और मुझे उस छत के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, यदि मैं अपने बचाव में, यदि मैं अपने बचाव में विधिपूर्ण औचित्य का प्रमाण नहीं दे सकता, यदि मैं अपने बचाव में विधिपूर्ण औचित्य का प्रमाण नहीं दे सकता, हेडिंग डालिए आपका विनफील्ड के सिद्धांत के समर्थक, हेडिंग डाल लीजिए विनफील्ड के सिद्धांत के समर्थक, लिखिए इनके सिद्धांत को, इनके सिद्धांत को व्यापक स्तर पर, इनके सिद्धांत को व्यापक स्तर पर विद्वानों विद्वानों कामा दीजिए न्यायालयों तथा अधिनियमों द्वारा, विद्वानों कामा देना है न्यायालयों तथा अधिनियमों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ, इनका समर्थन करने वाले प्रमुख विद्वान, इनका समर्थन करने वाले प्रमुख विद्वान पोलक पोलक कामा दीजिए होम्स, हो आधा म होम्स, पोलक, पोलक कामा दीजिए होम्स, हो आधा म होम्स तथा बोवेन है, बोवेन, बोवेन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पोलक के अनुसार, पोलक, पोलक के अनुसार लिखिए किसी व्यक्ति का यह सामान्य अधिकार है कि किसी व्यक्ति का यह सामान्य अधिकार है कि उसे किसी औचित्यपूर्ण कारण के अभाव में
उसे किसी औचित्यपूर्ण कारण के अभाव में जानबूझकर कोई क्षति न पहुंचाई जाए, जानबूझकर कोई क्षति न पहुंचाई जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। न्यायालयों द्वारा भी, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, न्यायालयों द्वारा भी समय समय पर न्यायालयों द्वारा भी समय समय पर नए नए अपकृत्यों को मान्यता प्रदान की गई, नए नए अपकृत्यों को मान्यता प्रदान की गई, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। केस लिखिए। स्ले स्ले वर्सेज फ्री मैन, फ्री मैन। ये 1789 का केस है, 1789। पैसले वर्सेज फ्रीमैन। लिखिए, इस वाद में छल को अपकृत्य माना गया। इस वाद में चीटिंग, छल को अपकृत्य माना गया। अगला केस लिखिए, रायलैंड्स बनाम फ्लैचर, रायलैंड्स वर्सेज फ्लैचर। लिखिए, इस वाद में कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस वाद में कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला लिखिए, MC मेहता बनाम भारत संघ। अगला केस लिखिए, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1987, 1987, सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, इस वाद में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस वाद में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। न्यायाधीशों ने भी, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, न्यायाधीशों ने भी अपने विचारों द्वारा न्यायाधीशों ने भी अपने विचारों द्वारा विनफील्ड के मत का व्यापक समर्थन किया गया। विनफील्ड के मत का व्यापक समर्थन किया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
ऐशवी वर्सेज व्हाइट, ऐशवी वर्सेज व्हाइट। 1703 का केस है। जस्टिस होल्ट 1703, जस्टिस होल्ट हो अदालत। पूछा गया कई बार। लिखिए प्रस्तुत मामले में न्यायमूर्ति होल्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि लोग अपकृत्यों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, यदि लोग अपकृत्यों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो नुकसानी की कार्यवाहियों की संख्या बढ़ेगी, तो नुकसानी की कार्यवाहियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कामा दीजिए जिसे क्षति हुई है, जिसे क्षति हुई है, फिर कामा दीजिए नुकसानी मिलनी ही चाहिए, नुकसानी मिलनी ही चाहिए। अगला केस लिखिए चैपमैन बनाम पीकर्सगिल, चैपमैन चैपमैन वर्सेज पीकर्सगिल। पीकर्सगिल, चैपमैन बनाम पीकर्सगिल 1762, 1762 का केस है। 1700, ये भी क्वेश्चन प्री में आ चुका है। 1762 का केस है। जस्टिस प्राट, जस्टिस प्राट। लिखिए क्या निर्णय आया। इस वाद में जस्टिस प्राट ने यह कहा कि इस वाद में जस्टिस प्राट ने यह कहा कि अपकृत्य असीम और अनंत है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्री के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये। अपकृत्य असीम और अनंत है, न तो वे सीमित हैं, कामा देकर लिखिएगा, न तो वे सीमित हैं और न ही नियंत्रित हैं, न तो वे सीमित हैं और न ही नियंत्रित हैं। अगला लिखिए लॉर्ड कामडेन के अनुसार, केस न लिखिएगा, बस आपका विद्वान लिखना है। लॉर्ड कामडेन, कामडेन
लॉर्ड कामडेन के अनुसार अपकृत्यों की संख्या विविध और अनेक हैं। अपकृत्यों की संख्या अपकृत्यों की संख्या विविध और अनेक हैं। कामा दीजिएगा। ये न तो सीमित हैं और न ही निश्चित। ये न तो सीमित हैं और न ही निश्चित। हेडिंग डालिए, बिनफील्ड के सिद्धांत की आलोचना। हेडिंग डालिए आपका, विनफील्ड के सिद्धांत की आलोचना। लिखिए फर्स्ट आलोचना, लिखिए फर्स्ट। इनका मत है कि सभी अपकृत्यों के वाद में इनका मत है कि सभी अपकृत्यों के वाद में सबूत का भार सदैव प्रतिवादी पर होता है। सबूत का भार सदैव प्रतिवादी पर होता है। जो सत्य नहीं है, कामा देकर लिखिएगा, जो सत्य नहीं है सेकंड लिखिए, किन क्षतियों को क्षतिपूर्ति योग्य माना जाए। सेकंड लिखिए, किन क्षतियों को क्षतिपूर्ति योग्य माना जाए, यह स्पष्ट नहीं है। किन क्षतियों को क्षतिपूर्ति योग्य माना जाए, यह स्पष्ट नहीं है। लास्ट में हेडिंग डालिए निष्कर्ष। हेडिंग डालिए सारांश या बात न करिए, बाहर निकलिए। लिखिए हेडिंग निष्कर्ष। हेडिंग डाल लीजिए निष्कर्ष। उपर्युक्त सिद्धांतों की समीक्षा करने पर उपरोक्त सिद्धांतों की समीक्षा करने पर यह ज्ञात होता है कि विनफील्ड का मत अधिक औचित्यपूर्ण है। विनफील्ड का मत अधिक औचित्यपूर्ण है। लेकिन नए अपकृत्यों के सृजन की प्रक्रिया नए अपकृत्यों के सृजन की प्रक्रिया इतनी मंद है कि
इतनी मंद है कि न्यायालय सामंड के सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। इतनी मंद है कि न्यायालय सामंड के सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। अतः अतः यह अपकृत्य तथा अपकृत्यों दोनों की विधियां अतः यह अपकृत्य तथा अपकृत्यों दोनों की विधियां यानी कि भाई नेचर यही आपका शुरू किया गया था कि ये ला ऑफ टाट्स हैं कि ला ऑफ टाट। तो अंत में निष्कर्ष आपको निकालना है कि ये दोनों हैं। यानी कि अंत में हमने क्या निष्कर्ष निकाल दिया, ये ला ऑफ टाट्स भी हैं और ला ऑफ टाट। हाँ हाँ, ये बिनफील्ड कहते हैं, लेकिन आपका कुछ ऐसे अपकृत्य हैं जैसे विद्वेषपूर्ण अभियोजन हुआ, उपेक्षा हुआ, इसमें आपका सबूत का भार वादी पर होता है, लेकिन बिनफील्ड कहते हैं कि हमेशा प्रतिवादी पर होता है। और बिनफील्ड कहते हैं कि सभी प्रकार की क्षतियों के लिए मुआवजा मिलेगा, लेकिन आपका कौन सी क्षतियों के लिए मिलेगा और कौन के लिए नहीं मिलेगा ये क्लियर नहीं बताते, मैंने उसकी लिस्ट नहीं बताते। हाँ, सबूत का भार यानी कि समानता प्रतिवाद। नहीं, सभी मामलों में ये कहते हैं कि समानता सभी मामलों में प्रतिवादी का ये दायित्व है कि वो साबित करे कि आप मैंने हमने गलती नहीं की। हाँ, ये बिनफील्ड के अनुसार। लेकिन इसके अपवाद है, जैसे कि आपका उपेक्षा हुआ, विद्वेषपूर्ण अभियोजन हुआ, इसमें वादी को साबित करना पड़ता है। नहीं तो ये वादी को साबित करना, अभियुक्त को, मैंने वहाँ अभियुक्त ही वादी बनेगा। तो ये कहते हैं कि समांतर प्रतिवादी, लेकिन इसका अपवाद हम बता रहे हैं इनके सिद्धांत का। ये नियम के अनुसार नहीं, ये बिनफील्ड के अनुसार। जबकि नियम आपका एविडेंस में दूसरा है। हमारा एविडेंस की धारा 101 बताती है कि समांतर सबूत का भार वादी पर। ये तो बिनफील्ड का मत हमने बताया। वो अलग बात है कि 106 अपवाद है, तमाम चीज़ें उसमें नहीं जाना, लेकिन जनरल रूल भारत में 101 से कवर होगा एविडेंस से। तो इस प्रकार आपका ये जो क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, ये क्वेश्चन आपका ये अंतर लिखवा दिया गया था कि नहीं पिछला टर्म पे। हो गया था ना। हाँ, तो जितना पढ़ाया गया है भाई टाट में उतना लिखवा दिया गया। यानी कि अपकृत विधि में जितना पढ़ाया गया था, अब हिंदू ला लिखवा दिया जाए तो रेस्ट ले लीजिए। तो जितना हिंदू ला पढ़ाया गया है आजकल में लिखवा दिया जाए, क्योंकि लेक्चर आपका सोमवार से जब चले तो लिखवाना कम रहे और लेक्चर आपका स्पीड बढ़ाया जाए, क्योंकि भाई समय भी अब आपका इधर एक हफ्ता लगभग बर्बाद ही हो गया मान के चलिए, और सिर पर आपका एग्ज़ाम सवार है। तो प्री का नोट्स आपका टाट का है, भेज दे रहा हूँ। एक दो पन्ना इधर उधर है, मैं लिख दूंगा उस पर। पेजिंग कर दे रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गया है मैंने पिन मारने में। हाँ, नहीं हम कर देंगे, अभी बताते हैं तो